अब बात मॉनसून की, जो उस अतिथि की तरह हो गया है जिसके जाने का इंतजार पूरा परिवार कर रहा है। आमतौर पर यह वो वक्त होता है जब मॉनसून की विदाई हो जाती है, लेकिन देश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उसके कई जिलों में सामान्य से कहीं अधिक बारिश दर्ज की गई है। लगातार बरसात से बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही एक के बाद एक बादल फटने की घटनाओं की वजह से हो रही है। आमतौर पर सितंबर महीने में पहाड़ों से मानसून या तो लौट जाता है या पूरी तरह कमजोर हो जाता है, लेकिन इस बार ठीक इसका उल्टा हो रहा है। मानसून कमजोर पड़ने की जगह मजबूत है और लगातार बादल फट रहे हैं। ये चमोली में बुधवार देर रात बादल फटने के बाद मचे हाहाकार की तस्वीरें हैं। चमोली में 2 जगह बादल फटा और 3 गांव उसकी चपेट में आ गए। उत्तराखंड के चमोली के कुंतली, सेरा और धुरमा गांव में जल प्रलय की आहट देर रात 2 बजे सुनाई पड़ी, जिसका प्रचंड रूप सुबह तक दिखाई दिया। पहाड़ से आया बेहिसाब सैलाब नीचे बनी इमारतों में मलबे का पहाड़ लेकर आया और सब कुछ बहा ले गया। उत्तराखंड के कुंतरी और धुरमा इलाके में बादल फटने के बाद मोक्षडाड़ में सैलाब की शक्ल में तबाही उतर आई। चमोली के नंदानगर के इस घर में 4 दिन बाद शादी थी, लेकिन बादल फटने के बाद यहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया। होता भी नहीं कैसे, क्योंकि तबाही कुछ इतनी बड़ी थी। सोचिए, पानी के इस बहाव में कौन बच पाएगा। बादल फटने के बाद पहाड़ों से आए पानी ने पूरे गांव को कब अपनी चपेट में ले लिया, पता ही नहीं चल सका। अब ये वीडियो देखिए, जिसमें पानी अपने साथ इस घर के हिस्सों को बहा ले जाता है। इस घर के अंदर पानी ऐसे बह रहा है मानो ये नदी नाले का हिस्सा। ये मकान जो ये तो पूरा पेड़ है, पूरा 20 गज से मकान है। ये पूरा मलबा, पूरा से मकान भी टूटी थी। सितंबर में 26 साल बाद ऐसी बारिश हो रही है। पहाड़ भीतर तक गीले हो चुके हैं, इससे मिट्टी खिसक रही है। उत्तराखंड में अब तक सामान्य से 26% ज्यादा बारिश हो चुकी है। राज्य में आमतौर पर 1100 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 1406 मिलीमीटर तक पहुंच चुका है। आखिरी बार इससे ज्यादा साल 1999 में 1460 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उत्तराखंड में लगातार होती बारिश की वजह से साल 2013 के बाद से सबसे ज्यादा आपदाएं हो रही हैं। पहाड़ के लिए इस महीने में ये स्थिति चौंकाने वाली है। लगातार आपदाओं में 5000 से ज्यादा घर, दुकानें तबाह हो चुके हैं। कई गांव मलबे में दफन हैं। 108 लोगों की जान जा चुकी है। चमोली के नंदानगर में बादल फटने के बाद यहां आने जाने वाले रास्ते पूरी तरह तबाह हो गए। बादल फटने के बाद यहां सड़क मार्ग पूरी तरह ध्वस्त हो गया। पहाड़ टूटकर सड़क पर गिरने से रास्तों का बुरा हाल है। सबसे ज्यादा दिक्कत राहत और बचाव के काम में लगी टीम को आ रही है। चमोली में भी बादल फटने के बाद रास्ते बर्बाद हैं, जिससे प्रशासन को यहां पहुंचने में बहुत समय लगा और पैदल रास्तों से राहत टीम किसी तरह यहां पर पहुंच पाई है। मौसम विभाग के आंकड़े कहते हैं कि उत्तराखंड के 13 जिलों में 8 में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा 2462% या सामान्य से 25 गुना ज्यादा बारिश हुई। उसके बाद बागेश्वर, हरिद्वार, चमोली का नंबर आता है। टिहरी गढ़वाल में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश मध्य और पश्चिम जिलों में केंद्रित रही, जबकि उत्तराखंड के दक्षिणी हिस्से में सामान्य से कम वर्षा हुई। इन जिलों में उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल और चंपावत शामिल हैं। बुधवार को चमोली की तरह देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भयानक तबाही मची। यह आपदा से पहले की तस्वीर है, जहां सब कुछ सामान्य दिखता है। घटना से ठीक पहले सहस्त्रधारा में रौनक थी। दुकानों पर चहल पहल थी। दुकान, रेस्टोरेंट सब खुले थे। गलियां साफ सुथरी और सूखी दिखती हैं। लेकिन पहाड़ी से उतरे सैलाब की प्रचंड धारा ने यहाँ सब कुछ देखते ही देखते तबाह कर दिया। बर्बादी की इस धारा के वेग के आगे सब कुछ बह गया।
एक तस्वीर हादसे से पहले की है, जब होटल रेस्टोरेंट में पर्यटक थे, और दूसरी तस्वीर तबाही के बाद बर्बादी की। सब कुछ मलबे में जहां तब्दील हुआ। जो इलाके पर्यटकों से भरे थे वहां सन्नाटा है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वो चाहे अगलार नदी हो या फिर यमुना, सोंग और बाणगंगा। हर जगह नदी के किनारे रहने वाले लोगों से जगह खाली करने को कहा जा रहा है। उत्तराखंड में इस बार भारी बारिश से 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है। चिंता की बात यह कि उत्तराखंड में आगे भी बारिश हो सकती है। इस बार मानसून अक्टूबर तक सक्रिय रह सकता है। बारिश को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन नदी और नालों के किनारे अतिक्रमण करके बस्तियां बसाने की आदत को सुधारा जा सकता है। अवैध कब्जों को हटाया जा सकता है और यही समय की जरूरत बन गया है। उत्तराखंड में आमतौर पर सितंबर में मानसून कमजोर हो जाता है, लेकिन इस बार मानो ऐसा कुछ होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस वजह से आपदा रुकने का नाम नहीं ले रही। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पिछले 8 सालों में राज्य में 26,700 से ज्यादा आपदाएं हुई। साल 2018 में सबसे ज्यादा 5,000 से अधिक बारिश की वजह से हादसे हुए। इसके बाद 2023 में 4,990 प्राकृतिक आपदाएं घटी। इस साल 17 सितंबर तक लगभग 2,100 आपदा की घटनाएं दर्ज की गई। अकेले अगस्त में 948 घटनाएं हुई, जो इस साल में सबसे अधिक रही। जून के महीने से आपदा की घटनाएं बढ़नी शुरू हुई, जो 165 से 2 महीनों के अंदर 948 तक पहुंच गई। हालांकि सितंबर महीने में इसमें तेजी से गिरावट आई। उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी भारी तबाही हुई है, जिससे करीब 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर, जहां बीती रात 12:10 पर बादल फटता है। बादल फटने के बाद 4 नालों में सैलाब आ गया, जिससे नालों के आसपास के खेत और बगीचों में बड़ी तबाही आ गई। इस सैलाब में 2 गाड़ियां बह गईं, गांव के मकान चपेट में आ गए। हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बारिश से बहुत तबाही मची है। 46 बार बादल फटे हैं, 98 फ्लैश फ्लड आई हैं, 145 बड़े भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। मौसम विभाग ने ऊना, सोलन, कुल्लू, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। आपके सामने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की तस्वीरें हैं, जिसके गली मोहल्ले बारिश के बाद आए सैलाबी धार में तबाह हो गए। पूरी रात की बारिश के बाद बिलासपुर का हाल बेहाल हो गया। शहर की रिहायशी कॉलोनियां, मेन मार्केट की सड़कों पर नालों का पानी नदी की शक्ल में बह रहा है। इस साल 24 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में पहुंचा था। अब तक देश में कुल 8% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 3 राज्यों से इसकी विदाई भी शुरू हो गई है। पूर्वोत्तर में इस बार सबसे कम बारिश हुई है, जहां सामान्य से 18% कम बरसात हुई। वहीं देश के उत्तर पश्चिम इलाके में सबसे ज्यादा सामान्य से 32% ज्यादा बारिश हुई है। दूसरे नंबर पर मध्य भारत है, जहां 11% ज्यादा बारिश हुई। दक्षिण में भी सामान्य से 7% ज्यादा बारिश पाई गई। हैदराबाद में बारिश से बाजार पानी पानी हो गए। इतना पानी बरसा कि सड़क पर बाइक स्कूटी फंस गए। बचाने के लिए कई लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। शहर के भीतर 5 फीट तक पानी भर गया, गाड़ियां डूब गईं। पूरा सामान पूरा बह के निकल जा रहा हमारे घर का, तो भी कोई भी नहीं है अभी तक। हमारे को नाश्तों को विष्टों को तक पानी कुछ भी नहीं है, पानी तक नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है। पूरे सामान बिस्तरा गिस्तरा राशन पूरा मार लेके चलेगा, लेकिन अभी तक नहीं आया कोई भी हमारे को देखने के वास्ते क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी नहीं। किसी का रिस्पांस नहीं है हमारे को अभी तक। पूरा घर में बच्चे तक पूरे भूखे हमारे घर के। पूरा डूब गया ना। ये क्या 30 साल से यही प्रॉब्लम है। एक कारपोरेटर नहीं आता, कौन एमएलए नहीं आता फोटो खींचने के लिए, खाली बात के आते कोई भी। अब बोले कोई भी नहीं आते ना। मेरे को जो भी है प्रॉब्लम, पूरा मेरा गाड़ी देखो डूब गया। क्या ये अभी ने बहुत साल हो गया ऐसा होते ही पानी जा रहा। कितना हमें घर कितना ऊपर बना लिया, उतना अंदर भी पानी चले गया, पूरा टैंक में चले गया, किधर बोले उधर। हैदराबाद के कुछ इलाकों में गर्दन तक पानी भरने से एक राहगीर की जान चली गई। परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने वक्त रहते मदद नहीं की। दिन अभी उसके लिए गवर्नमेंट से ये अपील है
गवर्नमेंट की लापरवाही से वो तालाब में पानी गिर गया। वो नाले के पास पानी जाम होने से ये इशू पैदा हो गया। वहाँ पे कुछ बैरिकेड नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। गवर्नमेंट की लापरवाही, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थे। उसकी एक छोटी बच्ची है और ये वालदा बेवा है, कुछ कर नहीं सकते। गवर्नमेंट से अपील है, कुछ तेलंगाना गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि कुछ करें इनके लिए। अब ये तस्वीर देखिए, जब बारिश के दौरान फंसे लोगों को बांस के जरिए बचाया गया। गलियों में नदी की तरह बह रहे पानी से निकलने के लिए लोगों को काफी जतन करना पड़ा। अच्छी बारिश की वजह से देश के 70% इलाकों में तापमान अधिकतम 30 से 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है। न ज्यादा गर्मी है, न ज्यादा ठंडक। इस बार अक्टूबर से दिसंबर के बीच लानीना सक्रिय होने की 71% संभावना है। इससे भारत में ठंड तेज पड़ सकती है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से, गुजरात और पंजाब के कई इलाकों से मानसून विदा ले चुका है। इसके बाद उत्तर भारत के कई राज्यों की बारी आएगी। लेकिन मौसम विभाग और ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम का पूर्वानुमान दिखाता है कि सितंबर के आखिर में और अक्टूबर की शुरुआत तक एक बड़े कम दबाव के क्षेत्र के साथ कई जगह जबरदस्त बारिश के आसार अभी बने हुए हैं।